जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज लेकर के आया हूँ कुछ कॉमन एरर। कॉमन एरर में आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन एरर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आइए देखते हैं, बिना फर्जी की कोई बकवास किए। पहला क्वेश्चन लिखा है द फॉक्स जंप्ड। क्या लिखा है? जंप्ड। अगर कोई चीज मोशन के साथ कहीं पर जाती है और कुछ पल के लिए आप ये समझिए गायब हो जाती है, तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? इनटू। क्या नाम है? इनटू। तो फॉक्स ने जंप किया कहां पर? रिवर में। और रिवर में जंप किया तो वो अंदर घुस गई है, अंदर घुस गई है, इस वजह से क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। ये क्या लिखा है? ही वॉज फाउंड गिल्टी। ही वॉज फाउंड गिल्टी। गिल्टी पाया गया। किसका पाया? किसके लिए गिल्टी पाया गया भैया? तो भैया मर्डर के लिए। तो क्या लगा देंगे? ऑफ। गिल्टी ऑफ मर्डर। गिल्टी ऑफ मर्डर। और आगे क्या लिखा है? आई वेंट देयर। मैं वहां गया। किससे गया भैया? बस से। खुद से तो नहीं गए, बस से गए ना। जब आप किसी के द्वारा ले जाए जाते हैं तो भैया क्या लगाते हैं? बाई। क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। आगे लिखा ही इज जूनियर मी। क्या लिखा है? ही इज जूनियर मी। अगर जूनियर मी लिखा है तो आप एक बात यहां से सीख लीजिए। एक वर्ड होता है जूनियर। क्या होता है? जूनियर। एक वर्ड होता है सीनियर। क्या होता है? सीनियर। एक वर्ड होता है भैया सुपीरियर। क्या होता है? सुपीरियर। एक वर्ड होता है इंफीरियर। क्या होता है मेरे भाई? इंफीरियर। और एक वर्ड होता है जिसका नाम है प्रीफर। क्या नाम है? प्रीफर। इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं मेरे भाई? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। यानी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रीफर, इनके साथ हमेशा टू लगाते हैं। तो यहाँ पे जूनियर लिखा है, क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। आगे लिखा है यू डिड नॉट इनवाइटेड हिम। किसके लिए इनवाइट नहीं किया भैया? डिनर के लिए। किसके लिए? डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया है। हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं? कहते हैं यू डिड नॉट इनवाइट हिम फॉर द डिनर। नहीं भैया, आप किसी को बुला रहे हैं, कोई आएगा आकर के जुड़ेगा, भैया क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। आगे लिखा है ही प्रीफर्स। क्या लिखा है? प्रीफर्स। अभी आपको बताया जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रीफर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं मेरे भाई। और आगे एक वर्ड लिखा वी लाफ्ड। हम हंसे। किस पर हंसे? उस पर। जब किसी चीज को फिक्स कर दिया जाता है तो मैंने बताया था फिक्स प्रीपोजिशन में एक वर्ड होता है, यानी एक वर्ड होता है जिसका नाम है एट। यानी सर्टेन प्लेस, सर्टेन थिंग्स के लिए जब भी आप बात करते हैं तब आप एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? एट। क्या नाम मेरे भाई? एट नाम है। और जब एट के साथ कुछ बातें और यहाँ से सीखने की जरूरत है। सीखेंगे क्या? एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एग्री। लिखा है ही एग्रीज हिम। क्या लिखा है? ही एग्रीज हिम। मेरे भाई अगर एग्री लिखा है तो एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। पहले तो आप ये सीख लीजिए, एग्री के साथ कितने प्रीपोजिशन आते हैं? दो आते हैं। एक आता है मेरे भाई विद। क्या आता है? विद। और एक आता है टू। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो आप क्या लगाएंगे? विद। लेकिन किसी व्यक्ति की बात से या प्रपोजल से सहमत हैं तो आप क्या लगाएंगे? टू। यानी प्रपोजल के लिए, इसके लिए अगर कोई प्रपोजल है तो आप हमेशा लगाएंगे टू। और अगर किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो आप क्या लगाएंगे? विद। तो क्या लिखा है? ही एग्रीज। एग्रीज के बाद क्या लिखेंगे मेरे भाई? विद। क्या लिखेंगे? विद लिखेंगे। आगे क्या लिखा है? द मैन डाइड। डेड के बाद क्या लिखा है? चॉलेरा नहीं होता है मेरे भाई, ये होता है कॉलेरा। अगर आपको ये देखना है तो देखने के लिए आप YouTube ओपन करिए, उसमें लिखे सुधीर निषाद। ये तो आप लिखिए इंग्लिश बाय सुधीर सर, आपको रीडिंग ट्रिक्स मिल जाएगी। जब रीडिंग ट्रिक्स मिल जाएगी तो आप उसमें फाइंड आउट कर लेंगे कि इसको पढ़ते कैसे क्या है। तो यहाँ पे लिखा है डाइड। डाइड के साथ भैया कई प्रीपोजिशन आती हैं, तो डाइड की पूरी प्रीपोजिशन मैंने बताई है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो आप हमेशा क्या लगाते हैं? डाइड ऑफ। क्या लगाते हैं? डाइड ऑफ लगाते हैं। आगे लिखा द मेन बीट द स्नेक। द मेन बीट स्नेक अ स्टिक। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की बात करता है मेरे भाई, फिर से सीखिए, यहां से एक नया पॉइंट है। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, या आप किसी टूल्स की बात करते हैं तो आप हमेशा एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं मेरे भाई जिसका नाम क्या है? विद। क्या नाम है? विद नाम है। तो आप देखो छड़ी है, छड़ी एक ऐसा टूल्स के रूप में यूज करी जा रही है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। ही हैज अप्लाइड डैश जॉब। ही हैज अप्लाइड डैश जॉब। अगर डैश जॉब लिखा है मेरे भाई तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो भैया उसने अप्लाई तो कर दिया है। अप्लाई किसके लिए किया है मेरे भाई?
पोस्ट के लिए किया है। तो जब कहा जाता है ऐसा कि जब आप पर्पज दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, पर्पज दिखाते हैं, तो पर्पज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर। क्या नाम है, फॉर। ही हैज अप्लाइड, किसके लिए अप्लाई किया मेरे भाई, फॉर द पोस्ट। किसके लिए किया है, पोस्ट के लिए किया, यानी जॉब के लिए किया है। अगर जॉब के लिए किया है तो यहां से खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ही वॉज प्राउड, ही वॉज प्राउड डैश हिज वर्क। तो आपको बताया था कि भैया एक वर्ड होता है प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है जिसका नाम है प्राइड, प्राइड के साथ मेरे भाई क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ पे प्राउड लिखा है तो प्राउड के पहले क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। अगर ऑफ लगा देंगे तो बस ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अगला एग्जांपल लिखा है सी नॉक्ड द डोर। तो मैंने अभी आपको बताया था मेरे भाई कि जब भी सर्टेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्टेन की बात करते हैं, यानी निश्चित बात बताई जाती है, निश्चित के लिए किया जाता है, किसी चीज को फिक्स कर दिया जाता है, तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है एट। क्या नाम है, एट। यानी स्मॉल प्लेस के लिए भी एट बताया था, और पिछले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था। पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन कर दिया था, इसमें कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे और यूट्यूब लिंक, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। क्या लिखा है, सी नॉक्ड, आगे लिखा है मेरे भाई द डोर, तो आप क्या लगा देंगे, एट द डोर। कहां पर, एट द डोर। और आगे लिखा है आई एग्रीज योर प्रपोजल, आई एग्रीज योर प्रपोजल। अगर मेरे भाई प्रपोजल लिखा है तो अभी आपको एक बात याद आ रही होगी, क्या सर, कि बात ये याद आ रही होगी कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति से एग्री होता है, कोई अगर व्यक्ति से एग्री होता है तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है विद। लेकिन कोई व्यक्ति किसी की बात से या किसी के प्रपोजल से सहमत होता है तो आप एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है टू। क्या नाम है, टू। तो यहाँ पे लिखा है एग्री, आई एग्री डैश योर प्रपोजल, तो क्या लगा देंगे मेरे भाई, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। जब टू लगा देंगे सेंटेंस यहाँ से हो जाएगा क्लियर। आगे क्या लिखा, आई एम एग्री, आगे एग्री लिखा है तो भैया यू लिखा है, यू की वजह से क्या लगा देंगे, विद लगाएंगे, आई एम एग्री विद यू। आगे लिखा आई एम अफ्रेड, क्या लिखा सर, आई एम अफ्रेड। अगर अफ्रेड लिखा है, अफ्रेड आप किससे हैं, स्नैक से, किससे, स्नैक से, तो सर अफ्रेड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है, यानी अफ्रेड के साथ हमेशा आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लिखा है, द ट्रेन अराइव कर गई है, कहां पर पहुंची है, स्टेशन पर। स्टेशन फिक्स है या नहीं फिक्स है, तो आप कहेंगे सर फिक्स है। तो जैसे ही आपने कह दिया सर फिक्स है तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, एट। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ मेरे भाई जिसका नाम क्या है, टाइम। तो मैंने टाइम में आपको बताया था कि जैसे डेज की बात करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम की बात करते हैं, तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन जैसे उस टाइम को फिक्स कर दिया जाता है, 5, 6, 7 o'clock जैसे फिक्स कर दिया जाता है तो एट लगाते हैं। तो तीन बातें निकल गए कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या लगाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप हमेशा क्या लगाएंगे, अरे भाई दोबारा बोलेंगे, क्या लगाएंगे, जैसे ही, हाँ सॉरी फिर से कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। क्या कंफ्यूज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, तो जैसे ही आप इस टाइम की बात करते हैं तो आप क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। या लॉन्ग टर्म टाइम की बात करते हैं तो इन लगा देते हैं। लेकिन जैसे डेज नेम की बात कर देते हैं, किसी डेट के बारे में बताने लगते हैं, तो जैसे गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है ऑन। लेकिन जब आप फिक्स कर देते हैं किसी चीज को, बिल्कुल फिक्स कर देते हैं टाइम को, तब आप क्या लगाते हैं, एट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, टाइम लिखा है। टाइम फिक्स है, नहीं है। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या लगाते हैं, इन। यहां तक क्लियर हो गया। लिखा माई शूज आर मेड डैश लेदर, तो एक वर्ड होता है सर जिसका नाम है मेड। क्या नाम है, मेड। तो यहां पे लिखने का प्रयास करते हैं। एक वर्ड है मेड, मेड के साथ दो प्रीपोजिशन आती हैं। कितनी आती हैं, दो। एक आता है सर ऑफ और एक आता है फ्रॉम। एक आता है ऑफ और एक आता है फ्रॉम। अगर आप सिंपल सी बात इतनी जाने, इसमें यह भी पढ़ाया जाता है कि सर अगर कोई नॉर्मल चेंजेस है, यानी कोई चीज किसी से बनी हुई है और उसको ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद भी अगर वही चीज मिलती है, किसी चीज को तोड़ने के बाद, यानी जो चीज जिससे बनी है उसको तोड़ा जाए और वही आपको गेट करे, आपको वही मिले, तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, ऑफ। लेकिन अगर कहा जाता है कि केमिकल चेंजेस होते हैं तो आप हमेशा क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन मेरे भाई एक छोटी सी बात केवल सीख लीजिए, क्या, यहाँ पे जैसे लिखा माई शूज आर मेड डैश लेदर, तो शूज बना है किससे, लेदर से। तो अगर लेदर को अगर शूज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लेदर। तो मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसी चीज जो बनी हो और तोड़ने के बाद भी, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद भी अगर वही मिले, तो मेरे भाई आप हमेशा वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, ऑफ।
क्या नाम है, ऑफ। लेकिन अगला क्वेश्चन लिखा द वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। अब वाइन बनी है, वाइन बनी है किससे बनी है सर, ग्रेप्स से। किससे बनी है, ग्रेप्स से। तो एक बात बताइए, ग्रेप्स से वाइन तो बन गई है, लेकिन अब वाइन जो बनी है वो किससे बनी है, ग्रेप्स से। ग्रेप्स से बन गई वाइन, लेकिन वाइन से दोबारा ग्रेप्स को पाया नहीं जा सकता। इस वजह से मैंने कहा था आपको क्या कहते हैं, इसमें एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रॉम। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि मेड के बाद अगर दोबारा वो चीज न प्राप्त हो तो आप क्या लगाएंगे, हमेशा फ्रॉम लगाएंगे। अगर मिल जाए तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है ऑफ। क्या नाम है, ऑफ। तो यह तो कह सकते हैं केमिकल चेंजेस होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, और अगर नहीं है केमिकल चेंजेस तो ऑफ लगाते हैं। खत्म। आगे लिखा है आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा भैया। किससे लिखा है, इंक से लिखा है। तो इसको याद करने का बड़ा प्यारा तरीका है, यहाँ पे लिखा है इंक। क्या लिखा है, इंक। इंक में के हटा दीजिए, क्या बचा, आप कहेंगे सर इन बचा, तो बस भैया यही लगा दीजिए। यानी कहा जाता है भैया, क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि जब भी आप प्रीपोजिशन देखें और उसमें कलर नेम दे दे तो आप हमेशा क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। या तो आप इससे जब भी इंक की बात कर दीजिए सर तो के हटाइए, के हटाने के बाद क्या मिला, इन, तो बस इन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा। किससे लिखा भैया, पेन से। तो अभी बताया था टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो यहाँ पे आप विद लगा दीजिए। आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं श्योर है फिर से नया वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। हाँ, कुछ दिन प्रॉब्लम ये रही है कि पूरे के पूरे वीडियो नहीं अपलोड हो पाए, उसका एक रीजन था क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे वायरल चल रहा है, तो बीमारी चल रही है। इस वजह से कोशिश ये है मेरे भाई कि अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट दिया जाए और अच्छा कॉन्टेंट देने के साथ साथ अच्छा रिजल्ट आए आपका। ठीक है, तो मेरे भाई मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको पता है मन लगा के अगर नहीं पढ़ेंगे तो भैया आप अपने साथ कपट करेंगे। आप खुद पढ़िए और आप अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो दोस्तों को पढ़ाने के साथ साथ क्या करेंगे, उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।